ये क्या पार्लिमानी रवायत नहीं है? क्या पहली बार अपोजिशन मुत्तहिद हुई है? मेरी इस्तदा ये है कि अपोजिशन के इत्तेहाद को आप अपने लिए खतरा ना समझें, ये आपके लिए नेक बात है। ये अपोजिशन एक मैच्योर्ड अपोजिशन है। आप क्या समझते हैं, हमें किसी ने फ्राइंग पैन पर रख के इधर बिठा दिया, किसी ने हमें लॉन्च करके इधर बिठा दिया? ये बात हम रोज सुनते हैं। ये जो लड़ाई झगड़े, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? सबका हो रहा है। हम आपसे सीखना भी चाहते हैं। मैं खुले दिल से कहता हूँ, जो अच्छी तजवीज़ आएगी हम ज़रूर उस पर अमल करेंगे। इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है। इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। सीखो, अगर नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा हो। जिस तरीके से आज आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की है कि इमरान खान 5 साल नहीं निकाल सकेंगे, ECL से मुराद अली शाह का और बिलावल का नाम निकालने का हुकूमती फैसला, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे तनाव किसी कैफियत है और सवाल ये पैदा होता है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये तनाव कम होगा कैसे? आइंदा आने वाले दिनों में ये किस हद तक ये सेटलमेंट कुछ हो सकेगी, किसी मामले के ऊपर ऐवान की कार्रवाई आगे चल सकेगी? इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आज हम बात करें, इसी चीज के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार मारवी समद साहबा, उनसे हम बात करेंगे और इसी चीज पर बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। मारवी साहबा, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं और जो बात पूछना चाहता हूं वो ये कि जो जरदारी साहब ने बात की है कि इमरान 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, तो बात इमरान खान साहब के 5 साल मुकम्मल करने की तो नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर तो जो टेन्योर है वो मुकम्मल होना जरूरी है और तभी जमहूरियत मजबूत होती है। यही जरदारी साहब कहते रहे हैं, यही नवाज शरीफ साहब कहते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि अव्वल तो देखिए टेन्योर का मुकम्मल होना या ना होना भी एक जमहूरी अमल का हिस्सा होना चाहिए। जैसा कि आप अमेरिका में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रेसिडेंट को इम्पीच करें, क्योंकि बहुत से लोगों का एतमाद शायद नहीं रहा है उनके प्रेसिडेंट पे। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कल ही जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर है थेरेसा मे, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई थी और वो नाकाम भी हो गई। तो जी हाँ, ब्रेक्जिट के मामले के ऊपर तो बात यह है कि ये कोई सैक्रोसेंक्ट नहीं है कि अगर 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं तो वो 5 ही साल जो है वो करेंगे और अवाम की अगर एतमाद ना रहे तो भी अवाम को सजा है कि वो 5 साल करेंगे। लेकिन हमारे तनाजुर में आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारा कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि इसमें जमहूरी हुकूमतें अगर अपना टेन्योर पूरा करें तो शायद कुछ टेन्योर्स के बाद जमहूरियत इतनी मुस्तहकम हो जाए कि उसके बाद हम कह सकें कि भाई अब हम, क्योंकि इस वक्त जो है जमहूरी हुकूमतों की अकाउंटेबिलिटी का तरीका सिर्फ इलेक्शन है। हम जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस काबिल हो जाए कि वो अपने आप के ऊपर इतना कंट्रोल कर सके कि दखल अंदाजी ना करे सियासी मामलात में, तो तब हम ये कह सकेंगे कि हाँ जी, अब जमहूरी हुकूमतें भी मिड टर्म यानी जो 2 इलेक्शनों के दरमियान का वक्फा होता है उसमें भी मुसलसल अकाउंटेबल रहें। लेकिन हमारे यहाँ तो मारवी साहबा, हमारे यहाँ तो आपने बात दुरुस्त की, लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि वो जितने भी इलेक्शंस होते रहे हैं, जब जो जीत जाता है वो कहता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ थे, और जो हार जाता है वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता, बल्कि वो प्रॉपर तरीके से एक कैंपेन चलाता है कि ये रिगिंग थी, रिग्ड इलेक्शन थे, या फिर जो वजीर आजम आता है उसको इलेक्टेड के बजाय सिलेक्टेड कहा जाता है। तो ये रीत पॉलिटिशियंस में भी से भी तो खत्म होनी चाहिए। नहीं देखें फरीद साहब, ये भी एक खामखा का एक नैरेटिव ही बना दिया गया है, क्योंकि आप किसी भी झूठ को मुसलसल बोलते रहें तो वो एक मौका आता है कि ऐसा लगता है कि वो सच्ची है, हालांकि इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। बहुत से इलेक्शंस ऐसे हुए हैं जिसके ऊपर जो है वो कुल्ली तौर पर ये इत्तफाक नहीं था कि ये एक मुनज़्ज़म रिगिंग है। फॉर एग्जाम्पल 2008 के इलेक्शन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हर इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज होती रही है और किसी हद तक ये रहता है एक अंसर जो है एक तासुर रहता है, लेकिन उसके बावजूद हमारी सियासी जमातें तस्लीम करती हैं उसको और उसके बाद जो है वो उस अमल का हिस्सा बन जाती हैं। यही हमने 2013 में भी देखा। शुरू में इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि उन्होंने इसको तस्लीम किया था, उन्होंने कहा था कि हम इस अमल का हिस्सा होंगे। उसके बाद मालूम नहीं कि उनको कहीं से कोई एक इंजेक्शन सा लगता है कि फिर वो एम्पायर की उंगली का इंतजार करने लग जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो इंजेक्शंस है ना, ये
अब खत्म हो जानी अच्छा, जो चाहिए, करंट क्योंकि इन करंट injections की वजह से अपोजिशन सारा मसला करंट खराब होता है। गवर्नमेंट एंड अपोजिशन के दरमियान जो ऐवान में जो कुछ हो रहा है मालवी साहबा, जिस तरीके से मामलात किसी तरीके से स्टैंड स्टिल है, हर चीज एक स्टैंड स्टिल पोजीशन के अंदर मौजूद है, ये ऐवान के अंदर जो मामला है इसको कैसे ये हल होगा, ये कैसे आगे मामला बढ़ेगा, आपका मैं एनालिसिस चाहता हूं उसमें। जी, एक तो यह है कि फरीद साहब के अपोजिशन और हुकूमती जो बेंचेस हैं उसमें हर जमहूरियत में तनाव किसी ना किसी हद तक मौजूद होता है, लेकिन उस तनाव का बैलेंस ऐसे रखा जाता है कि हुकूमत जो है वो काम करने से बिल्कुल ही आरी ना हो जाए, यानी कि उसके रास्ते में। और इसमें ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमतों की आती है कि हुकूमतें जो हैं वो इतनी जिम्मेदारी का सबूत देती हैं कि अपोजिशन जो है वो स्टैंड स्टिल ना कर दे बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस चलाना हुकूमत की मजबूरी होती है, इसलिए कि वो हुकूमत में होते हैं, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी जो है वो साबित करनी होती है कि हम इस तनाव के बावजूद, क्योंकि अपोजिशन ने तो का तो काम यही है और पार्लियामान का तो काम यही है कि वो आप जो कुछ भी जो पॉलिसी बनाएंगे, जो पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे उसके ऊपर वो क्रिटिकली देखेंगे। और ये चीज अगर वुज़रा जो हैं वो आते नहीं है, जब वुज़रा आते हैं तो वुज़रा गाली गलोच में लग जाते हैं, हुकूमती बेंचों से मुसलसल इस किस्म की फकरेबाजी होती है जो नॉर्मली ऑपोजिशन की तरफ से हुआ करती है। प्राइम मिनिस्टर साहब को कतन कोई शौक नहीं है, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब में और इमरान खान साहब में फर्क क्या था, क्योंकि उनका भी यही मुतलकुल अनानियत का रवैया था और आज इनका भी वही रवैया। ये मैं ख्याल है 3 या 4 बार आए होंगे पार्लियामान में, वो भी जब इन्होंने अपना जो बजट लाना था, अबूरी बजट लेकर आना था तब आए थे, उसके बाद से अब तक कोई उनका पता नहीं है। अलबत्ता ट्वीट के जरिए वो ये पैगाम जरूर फरमा देते हैं कि जी बाकी लोग नहीं आ रहे, मैं नहीं आता तो कोई बात नहीं, खैर है, मगर बाकी लोग क्यों बायकॉट कर रहे हैं। अच्छा चले, और ये भी एक बात बता दूं फरीद साहब के जी बताइए कि जो अपोजिशन जो होती है वो अपना ये भी उसका जमहूरी हक है कि वो वॉकआउट करे, वो हर जगह होता है वॉकआउट, खासतौर पे जो जैसा हमारा पार्लियामानी निजाम है जो वेस्टमिंस्टर में है, आप देखिए वेस्टमिंस्टर के अंदर अलामती वॉकआउट कितनी बार होता है, और ये हर टेन्योर में हर सेशन के अंदर हमें पिछले दौर में भी नजर आया, 2008 में भी नजर आया। तो इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं, घबराना उन्हें करना यह चाहिए कि वो अपने मिनिस्टर हजरात को जो है वो काबू में करें। हजरात मैंने इसलिए कहा कि खवातीन बेचारी वैसे ही उनकी कैबिनेट में ज्यादा रिप्रेजेंटेड नहीं है, जो हैं भी तो वो बहुत सेंसिबल हैं। जो मर्द हजरात हैं असल में ये काबू से शुत्रे बेमहार बने हुए हैं और इनको अपनी जबानों पे काबू नहीं है, जिसकी वजह से इनके हालात मजीद खराब हो रहे हैं। वेरी शॉर्ट मुझे बताइएगा इन लास्ट, क्या आपको भी यही लगता है कि ये जो 5 इयर्स हैं जो इस मौजूदा हुकूमत के टेन्योर के, क्या ये हुकूमत मुश्किल है कि ये आगे निकाल पाए, आगे अगर मामला जिस तरह से चल रहे हैं? देखिए मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत अपने साल पूरे करेगी, इसलिए कि इनको तो जो इनके जामिन हैं वो बहुत तगड़े लोग हैं और इनको लाया गया है जिस तरीके से, वो इसलिए नहीं लाया गया कि इनको फारिग होने दिया जाए। ये अपोजिशन की ख्वाहिश हो सकती है मगर इसका कोई अमली तौर पे मुझे कोई वो नजर नहीं आता। चलेगी तो ये हुकूमत जाहिर है कि 5 साल, लेकिन ये देखना है कि इमरान खान साहब खुद अपने पांव पे कितनी कुल्हाड़ी कब तक मारते चले जाते हैं। उन्हें संजीदगी से बिजनेस ऑफ हाउस को लेना चाहिए क्योंकि बिजनेस ऑफ हाउस ही इस बात की जामिन है कि आपकी हुकूमत चलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मावी समझ साहिबा, सीनियर तजज़ियाकार हमसे बात कर रही थी मौजूदा हुकूमत, रवैये, अपोजिशन, वॉकआउट्स और इन सारी सूरत हाल के ऊपर। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म होता है, आपसे आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।